हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने मोहनजोदड़ो के बारे में अध्ययन किया था और आज हम उसके आगे अध्ययन करेंगे। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं जो कि मोस्टली एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ का सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार था। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है एग्ज़ाम की दृष्टि से कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार, यानी उस समय भी स्विमिंग पूल बना लिए गए थे। क्यों बनाए गए थे? धार्मिक दृष्टि से, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। दूसरा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि यहाँ की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? विशाल, यहाँ का विशाल अन्नागार था जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। तो अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मोहनजोदड़ो से भी अन्नागार मिला है और हड़प्पा से भी अन्नागार मिला था। तो हड़प्पा से जो अन्नागार मिला था वह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला है? वो हड़प्पा से मिला है। और यह हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण अवशेष क्या था? खुदाई के अंदर मिला हुआ सबसे महत्वपूर्ण अवशेष यहाँ का विशाल अन्नागार था। तो फर्स्ट नंबर पे तो विशाल अन्नागार हड़प्पा का ही है। और इसका प्रत्येक अन्नागार 50 × 20 फीट का मिला है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे बड़ा विशाल अन्नागार हड़प्पा से मिला है और उसके बाद दूसरे नंबर पर मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा से मिले विशाल अन्नागारों की संख्या कितनी है? 12 विशाल अन्नागार हमें हड़प्पा से ही प्राप्त हुए हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब हम आगे देख लेते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेष कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेष में सबसे पहला बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से महाविद्यालय। यहाँ की खुदाई में क्या मिला? महाविद्यालय। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग शिक्षा के प्रति कितने जागरूक थे। तो यहाँ पर महाविद्यालय खुदाई के अंदर, महाविद्यालय भवन खुदाई के अंदर मिला है और इससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो निवासी थे वो शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थे। यहाँ के लोग शिक्षित थे और यह एक मोहनजोदड़ो जो थी एक विकसित सभ्यता थी। दूसरा है कांसे की नर्तकी की मूर्ति और प्रस्तर की योगी की मूर्ति। ये यहाँ के लोगों की कला प्रेम को दर्शाती है कि यहाँ के लोग कला के प्रति कितने जागरूक थे। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति और प्रस्तर की योगी की मूर्ति यहाँ के कला को दर्शाती है। मुद्रा पर पशुपतिनाथ शिव का अंकन, यानी यहाँ के लोग पशुपतिनाथ के रूप में शिव की पूजा किया करते थे। तो यहाँ के लोगों की धार्मिक भावना को यह दर्शाता है कि यहाँ के लोगों के अंदर धार्मिक भावना भरी हुई थी। तो मुद्रा पर एक पशुपतिनाथ का अंकन मिला है और पशुपतिनाथ कौन? शिव के रूप में पूजा करते थे। ठीक है। हाथी का कपाल खंड, यहाँ से खुदाई में क्या मिला है? हाथी का कपाल खंड मिला है। यहाँ से बेल का कुबड़दार खिलौना मिला है। तो इससे यह पता चलता है कि यहाँ के जीवों में, पशुओं में बेल और हाथी पाए जाते थे। यहाँ से सूती कपड़े का प्रमाण मिले हैं। यहाँ से क्या मिला है? सूती कपड़े का प्रमाण मिला है, यानी वो सूती कपड़े का उपयोग किया करते थे। कुंभकारों के 6 बट्टे और गले हुए तांबे के ढेर यहाँ से मिले हैं। तो इससे यह पता चलता है कि यह उद्योग और व्यापार भी यहाँ पर होता था। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अब हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में और क्या क्या मिला है। तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता से और क्या क्या मिला है? तो खुदाई में यहाँ पर मिली है सीपी की पटरी। क्या मिली है यहाँ पर? सीपी की पटरी। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में यहाँ से सीपी की पटरी प्राप्त हुई है। दूसरा महत्वपूर्ण अवशेष है घोड़े के दांत। घोड़े के दांत कहाँ से मिले हैं? एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि घोड़े के दांत के अवशेष कहाँ से मिले हैं, हाथी का कपाल खंड कहाँ से मिला है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो घोड़े के दांत के अवशेष यहाँ से मिले हैं। कुबड़दार बेल का खिलौना, बच्चों के खेलने का खिलौना, कुबड़दार बेल का खिलौना यहाँ से मिला है। बकरी के पीछे चाकू लेकर भागते हुए व्यक्ति का चित्रण,
ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोगों के अंदर यहाँ पर पशु बलि भी दी जाती होगी। वृषभ की पाषाण मूर्ति, और यहाँ से क्या मिला है? वृषभ की पाषाण मूर्ति। ठीक है, यह यहाँ के कला प्रेम को दर्शाती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर ग्रिड पैटर्न पर बनी हुई सड़कें मिली हैं। ग्रिड पैटर्न पर बनी हुई सड़कें मिली हैं, यानी यह सभ्यता कितनी विकसित थी कि यहाँ पर ग्रिड पैटर्न से बनी हुई सड़कें मिली हैं। यहाँ कपास की खेती का सर्वप्रथम प्रमाण सिंधु सभ्यता से मिला है और मोहनजोदड़ो से कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। KUR केनेडी ने मानव कंकाल से मलेरिया नामक बीमारी के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। तो उस समय मलेरिया महामारी के रूप में विख्यात होगी, महामारी के रूप में फैली हुई होगी। तो किसने, कहाँ से मानव कंकाल के अंदर मलेरिया जाति के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और किसने खोज की? KUR केनेडी ने खोज की। ठीक है, तो एग्जाम में यह क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए हम आगे और चर्चा कर लेते हैं। विशाल स्नानागार को मार्शल ने तत्कालीन संसार का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। स्नानागार को आश्चर्यजनक तत्कालीन समय का आश्चर्यजनक निर्माण किसने बताया है? तो सर जॉन मार्शल ने बताया है। और कपास की खेती का श्रेय सिंधु वासियों को ही दिया जाता है। कपास की जो खेती सर्वप्रथम की गई है, ये किसने, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? सिंधु वासियों को दिया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।